हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले ये समझना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों और क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले कुछ कैटेगरीज हैं जो आपके सेट्स में भी काम आती हैं, तो देख लेते हैं कि क्या कैटेगरीज होती हैं आपके पास नंबर्स की और कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर स्टैंड करता है आपके पास। नेचुरल नंबर्स दैट इज डिनोटेड बाय एन। तो नेचुरल नंबर में क्या था 1 2 3 4 5 डैश डैश इंफिनिटी, जीरो नहीं आता था। तो हम लोगों ने एक कैटेगरी बना दी होल नंबर्स, जिसमें अब जीरो भी आ गया। तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं आपके पास, दैट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, 0 1 2 3 4 5। बट फिर से एक ड्रॉबैक, भाई नेगेटिव नंबर नहीं आए। तो चलिए एक और कैटेगरी बना दी इंटीजर्स, जिसने जीरो भी ले लिया, पॉजिटिव नंबर्स भी ले लिए और नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए। तो इंटीजर्स की दो कैटेगरी आपके पास होती है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 -1 2 -2 3, इसमें डेसिमल नहीं आता। तो आपके पास ये इंटीजर है जिसमें नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। जब आप पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 1 2 3, जब आप नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो -1 2 -3 आपके पास आ गया। तो पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग बट योर नेचुरल नंबर्स, राइट। तो चलिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुए थे, तो जीरो नहीं था तो होल नंबर आ गया जिसने जीरो इंक्लूड कर लिया। फिर नेगेटिव नंबर नहीं थे तो फिर इंटीजर्स बन गए। पर फिर एक प्रॉब्लम आई कि भाई जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं वो कहां आएंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और कैटेगरी बना दी गई, दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q should not be 0। तो आपके पास ये सारे नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स तो कहलाते ही हैं, क्योंकि आप देखिए 2 जो है वो भी p by q की फॉर्म में है, क्योंकि 2/1, 0 इज ऑल्सो। तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं वो आगे आने वाली कैटेगरी के अंदर तो कवर हो ही रही हैं। अब देखिए होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर को कवर कर चुका है, इंटीजर जो है वो नेचुरल और होल नंबर्स को कवर कर चुका है। अब रैशनल नंबर्स आया तो ये सारे के सारे नंबर तो कवर हुए, बट एक्स्ट्रा क्या आया, और भी जितनी p by q की फॉर्म होती है, डेसिमल नंबर्स होती हैं 5/3 2/5, ये सब के सब भी आपके रैशनल नंबर्स में कवर होने लगे। फिर एक और तरीके की कैटेगरी आई इरैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं आपके पास, उन्हें इरैशनल नंबर्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल √2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1.41 पर नहीं रुकती है, वो अनएंडेड है, अनरिपीटेड है। तो आप देखिए जैसे एक एग्जांपल लिखा गया 2.3578797, कुछ भी ऐसा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स जो नहीं होते वो इरैशनल नंबर्स है। यहां पर ये कैटेगरी इसकी अपोजिट है, ये प्रीसीडिंग कैटेगरी को कवर नहीं करती। फिर आपके पास देखा गया कि चलिए इरैशनल नंबर हो गए, रैशनल हो गए, बट ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी बन गई, तो इनको भी कंबाइन कर दिया जाए, ऐसा कोई नंबर हो सकता है। तो एक और कैटेगरी बनाई गई रियल नंबर्स, जिसके अंदर क्या हुआ, अब तक के जितने भी नंबर आप लोगों ने सीखे, नेचुरल, इंटीजर, होल, रैशनल, इरैशनल, सब कवर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा जो नंबर कैटेगरी था वो रियल नंबर में कवर होता है। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया एक तरीके से, इसमें सारे नंबर्स आपके पास कवर हो गए। चलिए रियल नंबर में सब तरीके के नंबर कवर हो गए, बट एक प्रॉब्लम आई। आप लोगों को 10th क्लास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था जिसमें ऐसा कहा जाता था कि जो d की वैल्यू है अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, जीरो आ जाए तो क्या होगा, और नेगेटिव आए तो क्या होगा। आपको सिर्फ इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन सिखाए गए थे। अगर d की वैल्यू जीरो है तो इक्वल और रियल रूट्स होते हैं, d की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल और अनइक्वल रूट्स होते हैं और आपको निकालने होते हैं। लेकिन अगर आपकी d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपको कहा जाता था नो रियल रूट्स, यानी वो रियल नंबर नहीं होते और आपको फाइंड आउट करने के लिए नहीं सिखाया गया था, क्योंकि वो 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर बनकर आपके सामने आया है। तो वही नंबर जो d आपका नेगेटिव देता है वही यहां सॉल्व करना आपको सिखाया गया है, क्योंकि d आपको पता है रूट में जाना है, क्योंकि जो x की वैल्यू आपके पास होती है दैट इज बेसिकली -b प्लस √d प्लस माइनस आपके पास होता है यहाँ पर 2a। तो जो d है वो नेगेटिव हो जाता। तो रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाए, एक सिंगल नेगेटिव, दो नेगेटिव नहीं, लाइक अगर आपके पास -2 इंटू -2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर -2 इंटू 3 आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इसी का आंसर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक रियल नंबर की अपोजिट कैटेगरी बनाई गई, इमेजिनरी नंबर, विच इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो
कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली व्हेन, जब आपके पास माइनस आ जाता है रूट के अंदर और इसे हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसी के लिए एक इमेजिनरी सिंबल बना दिया गया है आई, दैट इज आयोटा, जिसको आप इमेजिनरी वर्ड से याद रख सकते हैं कि आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी। तो आई वर्ड यानी आयोटा जिसे बुलाया जाता है, उसे हमने √-1 की रिप्लेसमेंट में यूज कर लिया। यानी कभी भी अगर आपके पास -√3 है तो वी ब्रेक इट √-1 इंटू √3, √3 आपके पास एज इट इज रह जाएगा और ये आयोटा हो जाएगा, और तब हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोसीजर। तो आपके पास आयोटा की वैल्यू ये है, जहां पर भी आप इस चैप्टर में आयोटा देखेंगे उसे आप सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, अगर आप √-1 देखेंगे तो उसे आयोटा जरूर रखेंगे। लेकिन इसके बाद की जो वैल्यूज है जो हम लोगों ने निकाली है, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। नाउ आयोटा क्यूब की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो दिस इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं तो हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी भी आप लोगों ने निकाली है -1 इंटू आयोटा। आयोटा की वैल्यू नहीं रखनी है आपने, क्योंकि आपने √-1 को हटाकर ही आयोटा लिखा है, तो आयोटा को आपको रिप्लेस नहीं करना। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस आयोटा। आयोटा 4 कैन बी रिटर्न एज आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो +1। बस ये 3 वैल्यूज आपने लर्न करनी है, और आयोटा तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद की कोई भी वैल्यूज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ना तो आयोटा 5 ना आयोटा 19। क्यों? हम आपको बताएंगे, हर नंबर को हम आयोटा की पावर 4 की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आपके पास आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1। नाउ आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दैट इज a+b आयोटा। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कीजिए, उसका रिजल्टेंट हमेशा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मिलेगा, दैट इज a+b आयोटा। दो कंसेप्ट आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में और बताए गए हैं, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है 2 + 3 आयोटा विच इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको कहा जाता है इसका कॉन्जुगेट निकालिए। तो इसका मतलब ये होता है आयोटा से पहले वाला जो भी नंबर है उसे आपने चेंज करना है, सिर्फ आयोटा से पहले वाला, यानी इमेजिनरी पार्ट, दिस इज नोन एट इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज नोन एट योर रियल पार्ट। तो सिर्फ उससे पहले का साइन आप चेंज कर देते हैं तो वो आपके पास कॉन्जुगेट हो जाता है। तो जैसे कि अगर a+b आयोटा का कॉन्जुगेट निकाला जाए तो a-b आयोटा। नाउ मॉडुलस ऑफ z विच इज रियल पार्ट का स्क्वायर और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट विच इज b, नॉट आयोटा, b का स्क्वायर, तो a² + b²। तो देखते हैं किस तरीके से इस एक्सरसाइज को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग 1 to 10 क्वेश्चन इन a+b आयोटा फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो देखिए 5 आयोटा -3/5 आयोटा, तो 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज बिकम 3। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 रहा होगा, तो वी राइट 3 + 0 आयोटा, वेयर a की वैल्यू आपके पास 3 है और b की वैल्यू 0। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 19। तो घबराना नहीं है, हमें ये वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, हम लोग इसे 4 की मदद से सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 4 आपके पास 1 होता है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, हमेशा कोई भी नंबर आपके पास दिया हो, आपने ये देखना है कि वो 4 से कहां तक डिविजिबल हो रहा है और ब्रेकिंग उसी फॉर्म में करनी है। तो आयोटा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 + 1, ये हमने इसका 4 का मल्टीपल लिया, बाकी रिमाइंडर आप छोड़ दीजिएगा, तो 8 + 1। अगर पावर्स ऐड हुई होंगी इसका मतलब हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती है, तो हम इन्हें स्प्लिट भी कर सकते हैं। सिमिलरली हमने 19 को लिया तो 4 के टेबल में कहां पर डिविजिबल हो सकता है 19? 16 तक डिविजिबल है, तो 3 कितना रह गया आपके पास रिमाइंडर। यहां पर हमने लिखा आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3, सेम है क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती है। नाउ आयोटा की पावर 8 इज 1, आयोटा की पावर 16 इज 1। हाउ? हमें सिर्फ आयोटा की पावर 4 1 पता है, लेकिन आप इतना याद रखेंगे, अभी आपको समझाया जाएगा, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कुछ भी हो वो भी 1 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आयोटा की पावर 8 है, कैन वी राइट आयोटा की पावर 4 की पावर 2? नाउ आयोटा की पावर 4 इज 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। सिमिलरली जो आयोटा की पावर 16 था, कैन वी राइट आयोटा की पावर 4 का 4? तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1,
तो 1 की पावर 4 भी कितनी होगी 1। तो ये आपके पास जितने भी आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स होंगे इनका आंसर आप क्या रख सकते हैं 1। तो ये 1 हो गया, यहाँ रह गया आपके पास आयोटा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा। नाउ दिस इज आयोटा एंड दिस इज माइनस आयोटा, आंसर इज 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो 0 प्लस 0 आयोटा, यानी ए की वैल्यू भी 0 और बी की वैल्यू भी आपके पास 0। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में आपके पास आ गया आयोटा की पावर -39। तो पहले तो देखिए नेगेटिव पावर जब भी आपके सामने हो आपको पॉजिटिव बनाना चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग। 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 आपके पास आ गया। फिर आपने क्या करना है, आयोटा की पावर 39 हमें लर्न नहीं है, हम लोग इसे 4 में स्प्लिट करेंगे, 4 के मल्टीपल में स्प्लिट करेंगे। तो 4 9 36 पर ये स्प्लिट हो सकता है, 36 और रिमाइंडर आपके पास रह गया 3। फिर इसे ब्रेक कर दीजिए, आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 3, क्योंकि अगर बेस सेम होता है पावर्स ऐड होती हैं, तो अगर आपके पास एडेड है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल का जो भी आंसर होगा वो क्या कहलाएगा 1, क्योंकि आप देखिए आयोटा की पावर 36 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 9। ना आयोटा की पावर 4 इज 1 और उसकी पावर जितनी मर्जी हो, 1 की पावर जितनी मर्जी हो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये हो गया 1 और आयोटा क्यूब आपके पास रह गया। ना आयोटा क्यूब की वैल्यू आपको लर्न करनी है विच इज माइनस आयोटा आपके पास। अब आपके पास एक बात आपने और ध्यान देनी है, जिस तरीके से आपको रूट डिनोमिनेटर में नहीं रखना होता, इसी तरीके से आपने एक बात ध्यान रखनी है, आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी a प्लस बी आयोटा वो आपकी न्यूमिनेटर में आयोटा की डिमांड करती है। तो इसलिए हम इसे एक तरीके से रैशनलाइज बोल सकते हैं कि हम इसे रैशनलाइज कर देते हैं। तो हम आयोटा को हटाने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बन गया आपके पास प्लस आयोटा, ये आपके पास बन गया माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ऑलरेडी माइनस चल रहा है आपके पास, +1 हो गया। आपके पास रिमेनिंग रह गया आयोटा विच कैन बी रिटर्न एज 0 प्लस आयोटा a प्लस बी आयोटा। तो a की वैल्यू 0 और ऑन कंपैरिजन b की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ब्रैकेट्स गिवन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 3 7 21 आयोटा दैट इज 7 आयोटा, दैट इज 7 आयोटा स्क्वायर। देखिए 21 आयोटा और 7 आयोटा तो आपके पास 28 आयोटा हो गया, और ये आपके पास 7 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, दैट इज बिकम -7। 21 में से आपका 7 चला गया, 14 प्लस 28 आयोटा, तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है, वेयर a की वैल्यू 14 एंड b की वैल्यू 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस आपने ओपन करा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। 1 प्लस 1 यानी रियल पार्ट रियल में ऐड कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 1 इज 2, माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा बिकम -7 आयोटा। तो ऑन कंपैरिजन a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -7। क्वेश्चन नंबर 6 1 प्लस 5 प्लस 2 बाई 5 आयोटा माइनस विद इन ब्रैकेट 4 प्लस 5 बाई 2 आयोटा। तो बस ब्रैकेट ओपन करना है आपने, दैट इज बिकम -4 माइनस 5 बाई 2 आयोटा। तो ये आपके पास रियल पार्ट है, इसे रियल में ले लीजिए, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इसे साथ में लेकर आपने आयोटा कॉमन ले लिया। सॉल्व करेंगे -19 बाई 5 दैट इज -21 बाई 10 आयोटा। a की वैल्यू -19 बाई 5 और b की वैल्यू -21 बाई 10। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको ये गिवन है, तो आप सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले यही ब्रैकेट गिवन है। तो 1/3, तो ब्रैकेट जब आपने ओपन किया तो ये 4 जो है वो इसके पास आ जाएगा और 7/3 आयोटा और 1/3 आयोटा आपने एक साथ ले लिया। इसमें भी आप माइनस जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम प्लस एंड दैट इज बिकम माइनस आयोटा। 1/3 और 4 अगर सॉल्व करेंगे तो दैट इज बिकम 13/3। 7/3 आयोटा और 1/3 आयोटा को आपने सॉल्व करा 8/3 आयोटा और ये आपके पास चल रहा था। अब इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, वी गेट 17/3 माइनस 5/3 आयोटा, वेयर a की वैल्यू 17/3 एंड b की वैल्यू 5/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस आयोटा की पावर 4। देखिए आपके पास पावर 2 का फॉर्मूला आप लोगों को लर्न है, पावर 3 का फॉर्मूला लर्न है। वैसे तो कॉम्बिनेशन आपके पास है जिसकी मदद से आप कोई भी फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। बाइनोमियल की मदद से आप आयोटा की पावर किसी की भी पावर 4 5 6 एंड जितनी मर्जी पावर आप खोल सकते हैं। बट फिलहाल ये क्वेश्चन और ईजी है, इसमें मुश्किल नहीं है। आप इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर आपके पास चल रहा है, ये वाला स्क्वायर आपके पास खुल गया। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -2 आयोटा, उसका स्क्वायर करना है आपने। तो माइनस का स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव हो गया, 2 का स्क्वायर 4। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आंसर -4। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे दैट इज -4 प्लस 0 आयोटा, a की वैल्यू -4 एंड b की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 9
1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, यहाँ पर आप a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1/27, दैट इज 27 आयोटा क्यूब। ये आपके पास आ गया आयोटा, और इसे आपने सॉल्व करा 9 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की वैल्यू आप रखेंगे, आयोटा की नहीं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आपके पास -9 हो गया। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। तो अब देखिए ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज हैं, इन्हें आप सॉल्व कर दीजिए। -27 आयोटा प्लस आयोटा बिकम -26 आयोटा, और इन्हें आप अलग ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए। यू गेट द आंसर विच इज -242/27 -26 आयोटा। ए आपके पास आ गया -242/27 और बी की वैल्यू -26। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब, तो यहां पर आप लगा सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, वेयर a की वैल्यू -2 एंड b की वैल्यू, क्योंकि माइनस से पहले वाला a, माइनस के बाद वाला आपके पास b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो वैल्यूज रख दीजिए। a की वैल्यू जो है आपके पास -2 है और b की वैल्यू जो है वो 1/3 आयोटा है, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से माइनस से पहले a और माइनस के बाद आपके पास b। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके डेफिनेटली यू गेट दी आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास एक कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप लॉजिकल तरीका देख सकते हैं, किसी भी चीज का आपको इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, लाइक अगर आपसे पूछा जाए 5th-6th क्लास में आपसे पूछा जाता है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप लोग बोलते हैं 1/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है बेसिकली रेसिप्रोकल, जिससे काटकर आपका आंसर कितना आ जाए 1। तो अगर मैं आपसे पूछती -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो योर आंसर इज -3/2। तो यही चीज है, आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है, तो आप दो वेज हैं, दोनों वेज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनसीईआरटी में आपके पास फॉर्मूला मेंशन है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ये वाला तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स आपसे z का रेसिप्रोकल पूछा गया है, तो आपसे z का रेसिप्रोकल यानी 1/z। हमने आपको एक चीज बताई थी, आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, चाहे आप प्लस करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, यानी a प्लस बी आयोटा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम रैशनलाइज कर रहे हैं 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। तो 4 + 3 आयोटा को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा, दैट इज बिकम 4 + 3 आयोटा, एंड 4 - 3 आयोटा 4 + 3 आयोटा। नीचे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज a² - b²। तो आपने यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया। 4 का स्क्वायर आपके पास 16, दैट इज 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज -1। तो ये आपके पास माइनस ऑलरेडी चल रहा है और माइनस आ जाएगा, तो 16 + 9 हो जाएगा, दैट इज बिकम 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। इन्हें स्प्लिट कर दीजिए, 4/25 and 3/25 iota. Now this is in the standard form, that is a plus b iota, where a is 4/25 and b is 3/25. Now question number 12 में हम दोनों वे आपको करके दिखाएंगे, फॉर्मूले वाला भी और आपके पास जो लॉजिकल वे हम लोगों ने आपके पास किया है वो भी। अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें से फर्स्ट वे आपको करके दिखाया है। नाउ यहाँ पर हम दोनों वे आपको करके दिखाएंगे। तो z आपके पास गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, दैट मीन्स 1/z, दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/√5 + 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा नहीं रहना चाहिए, इससे रैशनलाइज कर दिया, √5 - 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, नीचे a + b, a - b, तो a² - b² की आपकी आइडेंटिटी बन गई। √5 का स्क्वायर 5, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 आपने रखा, तो दैट इज बिकम +9 14। नाउ दिस अपॉन दिस वी गेट दी आंसर। नाउ व्हाट अबाउट फॉर्मूला, जो सेकंड वे है आपके पास एनसीईआरटी में आपके पास मेंशन है, वो तरीका जरूर सीख लेना है हम लोगों ने। तो z इनवर्स का उन्होंने फॉर्मूला गिवन किया है आपको, कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। तो z कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, आपके पास z गिवन था √5 + 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्जुगेट, तो आपने कॉन्जुगेट लगाया, तो आयोटा से पहले वाला जो भी होगा उसका साइन क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट, दैट इज √5 - 3 आयोटा। और डिनोमिनेटर में आपके पास है मॉडुलस, तो हम लोगों ने आपको मॉडुलस का फॉर्मूला बताया था, दैट इज a² + b² रूट, तो a² मतलब √5 का स्क्वायर और b² मतलब 3 का स्क्वायर, दैट इज बिकम √14। यहाँ पर आपको मॉडुलस का क्या चाहिए, ये मॉडुलस हो गया आपके पास, और आपको मॉडुलस का क्या चाहिए फॉर्मूले में, स्क्वायर चाहिए, तो दैट इज बिकम 14। तो आपके पास z इनवर्स हो गया कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर, वही आंसर है जो आप लोगों ने फर्स्ट वे में किया था और अब आपने फॉर्मूले से करा है। ना क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास दोनों तरीके से हम लोग करके दिखा रहे हैं। z आपके पास माइनस आयोटा गिवन है, आपको z इनवर्स निकालना है, विच इज 1/z, तो आपके पास रेसिप्रोकल हो गया, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए,
आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बिकम आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, आयोटा। नाउ सेकेंड वे विच इज अ फॉर्मूला जो कि आपको एनसीईआरटी में गिवन है, z इनवर्स इज अ कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर, तो z की वैल्यू आपको माइनस आयोटा गिवन है, अगर आप कॉन्जुगेट निकालते हैं तो आयोटा से पहले का साइन आपका चेंज हो जाता है, बिकम प्लस आयोटा। नाउ मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, √a² प्लस b², तो 0 माइनस आयोटा जो आपको गिवन है उसमें a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू 0 का स्क्वायर और b -1 का स्क्वायर, बिकम 1। आप फॉर्मूला लगाइए, इनवर्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, इसका कॉन्जुगेट विच इज आयोटा और इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास 1 आ गया, जो आपका फर्स्ट वे से आया वही आपका सेकंड वे से आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन a प्लस b आयोटा फॉर्म, तो 3 प्लस √5 आयोटा, 3 माइनस √5 आयोटा आपके पास गिवन है और नीचे माइनस है आपके पास, तो ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे माइनस है, तो ऊपर तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट a प्लस b, a माइनस b बिकम a² माइनस b², और नीचे आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया, दैट इज बिकम -√3 प्लस √2 आयोटा, तो √3 से -√3 आपके पास कट गया, √2 आयोटा और √2 आयोटा बिकम 2 रूट आयोटा, तो ये बन गया आपके पास 3² 5 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 √2 आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1, तो माइनस ऑलरेडी आपके पास लगा हुआ था, प्लस हो गया आपके पास 9 + 5 = 14 अपॉन 2 √2 आयोटा, कैंसिल आउट कर दीजिए 14 को, आप काट सकते हैं ऐसे, आपके पास रह जाएगा 7 अपॉन √2 आयोटा। अब नीचे आपके पास आयोटा नहीं रहना चाहिए, इसलिए रैशनलाइज फर्दर, और रूट भी नहीं रहना चाहिए, तो √2 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करा, दैट इज बिकम 7 √2 आयोटा एंड दैट इज बिकम 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, -1, वो हम लोगों ने यहाँ लगा दी। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो रियल पार्ट जो है वो आपके पास 0 चल रहा है, यानी ऑन कंपैरिजन a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -7 √2 अपॉन 2। थैंक यू सो मच गाइस।